सभी भाइयों को जय श्री राम। फिर गला फाड़ रहा हूँ, लोगों को फिर समझ में नहीं आती। गाड़ी बैठ के करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर आओ, जुड़ो जुड़ो कुछ मेरे भाइयों जुड़ो, क्योंकि हमारा गला फाड़ना क्या है, व्यर्थ जा रहा है। अब कौन सी भाषा में समझाया जाए लोगों को कि कोई हमारी बात समझ ले कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लोगों के हम टारगेट पे रहते हैं, लोग कह देते हैं यार आप बोलते हो कि लव जिहाद नहीं होता। तो भैया 2 दिन पुरानी घटना है, 48 घंटे हो चुके हैं, एक केतुनीपोल की बच्ची लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। बच्ची के माता पिता ने केतुनीपोल थाने में रिपोर्ट डाली है, प्रशासन से बात होगी, प्रशासन ने 48 घंटे का नाम लिया कि 48 घंटे में आपकी बच्ची को अभी लोग सब डाल देंगे, तुम रुक जाओ, 48 घंटे में आपकी बच्ची सुपुर्द कर देंगे। तो बोला गया है और अब देखते हैं क्या होता है। 48 घंटे मुझे लगता नहीं होगा कुछ। तो 8 बजे का समय है, तो अधिक से अधिक संख्या बल में सब केतुनीपोल थाने पधारे, क्योंकि ये बच्ची मेरी है, यूं समझ लीजिए, ये आपकी है। कब तक चुप बैठेंगे, कब तक घरों में बैठे रहेंगे, ये हमें सोचना समझना पड़ेगा। हम 1000 बार गला फाड़ के थक चुके हैं कि अपनी बच्चियों को संस्कार दो, अपनी बच्चियों को इन जानवरों से दूर रखो। इनके हाथ का पानी भी अछूत है तुम्हारे लिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आती। कमाना धमाना गुल्लक पैसा भाई कुछ भी नहीं बचेगा, समझा के थक चुके हैं। ये हमारे राजू भाई पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। लो राजू भाई। भैया सभी को जय श्री राम। जैसा कि मुझे भी सूचना मिली थी सुबह 6 बजे, उसके बाद कहते हैं ना कि हम लोग इज्जत से बड़े डरते हैं, तो इज्जत का हवाला देकर हम कोशिश करते हैं कि जो मामला हमारे साथ हुआ है लव जिहाद का, तो बेटी को पहले सुरक्षित ले लें, क्योंकि सामने वाले के साथ हम बड़ी प्रेशर से हम काम करवाएं और वो प्रेशर में आकर बच्ची के साथ भी कुछ गलत कर दे। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन थोड़ी मदद ली जाए। प्रशासन को सूचना दे दी गई है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को सूचना दी गई कल रात को। उन्होंने तुरंत सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम को सूचना दी और एसपी साहिबा ने 24 घंटे का समय मांगा है, जो लगभग 8 बजे हो जाएगा पूरा। और शासन प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस के अगर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है तो मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस पूरा सपोर्ट करती है, पूरा सपोर्ट कर रही है। और हिंदू समुदाय के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को अगर भाजपा वोट बैंक समझती है, उसके बाद केवल वोट बैंक तक ही रखती है, उसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई ठोस कदम नहीं है, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को मैं थू करता हूं। बड़ा दिल दुख रहा है। मैं 2 बेटियों का बाप हूं, इसलिए दिल दुख रहा है, यूं नहीं है। बेटी जिसकी गई है वो मेरी बेटी जैसी है, मेरे खास दोस्त की बेटी है, राजपूत समाज से। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, वोट बैंक बन के रहो। हम भाजपा में मोदी जी से उम्मीद कर सकते हैं, बाकी नीचे क्या है, नथिंग। बिल्कुल बड़ा भद्दा सा फील करते हैं हम लोग। हम भाजपा के अपने आप को कार्यकर्ता मांगते हैं, भाजपा के अपने आप को बोलते हैं कि हम भाजपा से जुड़े हैं, सनातन से जुड़े हैं। और भाजपा पार्टी देखो आज हमारे साथ लव जिहाद के मामले में कोई भी बड़े ठोस कदम नहीं लिए। गो हत्या जैसा नॉर्मल सी हो गई है। एक कन्हैयालाल की हत्या हुई थी गला काट के, उसका हवाला देके अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा को फिर काट दिया गया था बांग्लादेश में। तो लोग एक ही बात का हवाला देंगे, वो भी तो हुआ था, वो भी तो कटी थी 4 दिन पहले, गाय कटी थी ना, उसी मुंडी मिली थी, आज भी गुंडी मिली है। क्या है, हम क्या आदी हो गए क्या इन चीजों को देखते हुए? इनको सहन करते रहेंगे क्या? भैया शासन प्रशासन के भरोसे मत रहो। आपकी बहन बेटियों की इज्जत करना आपको खुद को आना चाहिए। इसके लिए आपको धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई धन नहीं मांग रहे आपसे, और आपका बेशकीमती समय नहीं मांग रहे। उस सरकार को, उस शासन को उस समय हम सामने खड़े होकर जवाब दें। भाई क्या उम्मीद करें आपसे हम लोग? क्या स्थितियां पैदा हो गई हमारे साथ में आज?
बिल्कुल भी ऐसी स्थिति मत आने दो। शासन प्रशासन को जवाब देना आपको खुद को आना चाहिए। करना कुछ नहीं, सामने आके खड़े हो जाओ, एकजुटता का परिचय दो। प्रिंस भैया ने आपको बताया है कि केतुलपुर थाने में शाम को 8 बजे पहुंचना है। आपके 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख काम छोड़ के आपको आना है। अगर 24 घंटे में एसपी साहिबा के बताए हुए समय के अनुसार अगर बच्ची सौंप दी जाती है तो हम समझेंगे कि चलो ठीक है, शासन प्रशासन हमारे साथ है। लेकिन जिन लोगों ने ये षड्यंत्रवश हमारी छोटी बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, ऐसी स्थितियों में उन पे हम क्या कंट्रोल करवा रहे हैं? सरकार से उम्मीद करते हैं हम। सरकार क्या कर रही है हमारे साथ? क्या स्थितियां पैदा हो रही हमारे साथ में? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। नहीं, सरकार के भरोसे न रहें, शासन प्रशासन के भरोसे न रहें। देखो भाइयों, सबसे बड़ी बात, दुखद जो दिल को चुभने वाली बात है वो ये है कि हम हार्डकोर बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और हमने बीजेपी को सिर्फ वोट इसलिए दिया था ताकि हमारी गौ माता और हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे। अगर बीजेपी शासन प्रशासन बीजेपी होने के बाद भी शासन प्रशासन हिंदू होने के बाद भी हिंदू असुरक्षित है, तो ये जवाबदेही बीजेपी की बनती है कि आपके शासन में ये क्या हो रहा है। अब एक समुदाय तो परफेक्ट फिट है कि उसको कांग्रेस को वोट करना है, और एक हमें हमारी गलतफहमी थी कि हमें बीजेपी को वोट करना है। और मैं वीडियो के माध्यम से एक बात कहता हूँ, अगर ये मेरा वीडियो मोदी जी से पूछे, मोदी जी एक बात बोलना चाहता हूँ, मोदी जी हम आपके वो कार्यकर्ता हैं, जब आप जीतते हो ना तो बधाई लोग हमें देते हैं, और जब आपसे कुछ गलती होती है लोग हमसे पूछते हैं, तो हम वो कार्यकर्ता हैं जो 24 घंटा का फ्री प्रचार कर रहे हैं। तो कम से कम राजस्थान में हमें ऐसे मर्द नेता चाहिए जो ऐसी घटना होने न दे। ऐसा क्या हो गया कि हमारी गायों की हत्या नहीं रुक पा रही और हमारी बहन बेटियां जाति नहीं रुक पा रही? ये शासन प्रशासन और आपके बीजेपी से सवाल है। और ये मेरे जैसा हार्डकोर वोटर बीजेपी का, ये बीजेपी के नेताओं से प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी क्या नामर्दानगी छा गई कि हम हमारी बहनों की रक्षा, बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे, और कोई कड़े कानून नहीं बन रहे इस लव जिहाद के खिलाफ, ना ही गौ माता के इनके हत्यारों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होती है, तो क्यों और कब तक? खैर, ये अभी चर्चा का विषय नहीं, ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो सब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और शाम 8 बजे केतुलपुर थाने मिले ताकि हमारी बच्ची सकुशल घर आ सके। अगर नहीं आती है तो फिर आगे रणनीति में सब बैठ के जितने भी भाई हैं वो बनाएंगे। सभी संगठनों तक, सभी बीजेपी नेताओं तक ये वीडियो शेयर करें, और आज शाम 8 बजे केतुलपुर थाने मिलते हैं। सभी भाई को जय श्री राम।